नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महिला उत्थान के लिए वर्तमान सरकार ने शुरू की कई योजनाएं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुल्लू व नाहन में किए प्रदर्शन, चुनावी गारंटियां पूरा न करने का लगाया आरोप। एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, ऊपरी इलाकों में हल्के हिमपात से समूचे राज्य में ठंड बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान व कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है और पिछले 2 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, जो हमारे समाज की बदलती सोच को प्रतिबिंबित करता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में गिरावट आई है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिलाओं को सम्मानित भी किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से गेहूं 40 रुपए और मक्की 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को हिमभोग ब्रांड के साथ जल्द ही बाजार में उतारेगी। कृषि मंत्री के अनुसार प्रदेश में 35,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है और इस पद्धति से 1,98,000 किसान जुड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के खिलाफ भाजपा इन दिनों विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने आज कुल्लू में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति पूरे देश में हास्यास्पद बन गई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटियों को पूरा नहीं कर पाई है और इस कार्यकाल में हर वर्ग परेशान है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विकास के कार्य पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इनके जश्न से पहले इनकी हकीकत को लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय जी को 11 तारीख को मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2 साल की कारगुजारियों के कारण जो जनता परेशान है, उन सारी बातों को लेकर के अपनी बात कहेंगे। दूसरी ओर नाहन में प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को प्रदेश की जनता के लिए काला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखे, अन्याय व अत्याचार का जश्न मना रही है। बिंदल ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 2 वर्ष में प्रदेश में विभिन्न तरह के माफिया को सरकार का खुला संरक्षण मिला है। सांसद सुरेश कश्यप ने भी रैली को संबोधित किया। इस बीच प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कुप्रबंधन की मार से प्रदेश का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतरने को मजबूर है और जनता का भी इस सरकार से मोह भंग हो गया है। त्रिलोक कपूर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर जनता को फंसाने में कामयाब रही है। शेष समाचार इस संदेश के बाद। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन के शेष समाचारों में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले में कोटखाई क्षेत्र के उबादेश में आज विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें राजकीय उच्च विद्यालय कोठी के भवन का शिलान्यास और चमैन में दमकल चौकी सहित बाघी में पुलिस चौकी का लोकार्पण शामिल है। रोहित ठाकुर ने विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं भी सुनी। राजधानी शिमला के बीसीएस में आयोजित सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता राज्यपाल एकादश ने जीत ली है। विजेता टीम ने आज खेले गए फाइनल मुकाबले में चीफ जस्टिस 11 की टीम को 32 रनों से हराया। ये प्रतियोगिता नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई।
समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतियोगिता के आयोजकों की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार भी इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाने को लेकर भी काम किया जा रहा है। मौसम। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो रहा है। दोपहर बाद से लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और चंबा जिले के ऊपरी इलाकों में हिमपात का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में ठंड का दौर बढ़ गया है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल सहित लाहौल घाटी में भी बर्फबारी के चलते पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है। प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित होकर यात्रा करने की सलाह दी है। कुल्लू जिला प्रशासन ने भी मौसम के अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों व स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की सलाह दी है। इधर शिमला जिले के पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा सहित चौपाल क्षेत्र में भी हल्की बर्फबारी का क्रम जारी है। हालांकि शिमला सहित अन्य स्थानों पर दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। 8 दिसंबर को मुख्य रूप से लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के ऊंचाई वाले स्थानों पर हमें हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिले मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से 11 और 12 दिसंबर के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। शिमला में अभी एक सप्ताह तक कोई भी बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए राज्य में 850 संस्थान उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए गए हैं। कांगड़ा जिले के सनौरा में एक निजी विद्यालय के समारोह में उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग में करीब 15,000 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय के भवन को एक निजी महाविद्यालय को दिए जाने के सरकार के फैसले को अनुचित बताया है। मंडी में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा इस विश्वविद्यालय को बंद करने की लग रही है और यदि ऐसा हुआ तो भाजपा इसके खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएगी। अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी जिले के साथ कांग्रेस सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी सोच और सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने कल 9 दिसंबर को मंडी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। भाजपा नेता व विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश के लिए 4 केंद्रीय विद्यालय मंजूर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की मंजूरी से विद्यार्थियों को उनके घर द्वार के समीप ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। रणधीर शर्मा ने कहा कि इन विद्यालयों के खुलने से जहां 82,000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं 5,000 से अधिक लोगों को शिक्षक सहित अन्य पदों पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक अध्ययन के अनुसार यूपीआई ने वंचित समूहों को औपचारिक ऋण तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई के लाभ केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों को भी इससे लाभ मिल सकता है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि ऋण वृद्धि के बावजूद डिफॉल्ट दरें नहीं बढ़ी हैं। वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने देश में वित्तीय लेन देन के तौर तरीकों को बदल दिया है। यूपीआई ने लगभग 30 करोड़ लोगों और तकरीबन 5 करोड़ कारोबारियों को डिजिटल लेन देन के लिए सक्षम बनाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महिला उत्थान के लिए वर्तमान सरकार ने शुरू की कई योजनाएं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुल्लू व नाहन में किए प्रदर्शन, चुनावी गारंटियों पूरा न करने का लगाया आरोप। एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में 6,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, ऊपरी इलाकों में हल्के हिमपात से समूचे राज्य में ठंड बढ़ी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।